ध्यान दीजिएगा, a का 5% बराबर है b के, तो 20 का b% किसके बराबर होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा, a का 5%, तो दिमाग में ये रखिएगा कि हमें b का मान निकालना है ताकि यहीं से हमारा आंसर आ जाए। अगर यहाँ से आप b का मान निकाल लेते हो, ध्यान दीजिएगा, a इंटू 5% का मतलब कितना आता है, 1/20 फ्रैक्शन में, याद रखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, b। सिंपल सी बात है, क्या हो गया, b का मान हो जाएगा a/20, a की गुणा हो जाएगी इसमें, b का मान ये हो गया हमारे पास, b का मान इसमें पुट कर दीजिएगा, 20 का b% के स्थान पे b का मान रख दीजिएगा, 20 का मतलब हो गया गुणा या ऑफ लिख दो, b का मान है आपके पास a/20, ठीक है, सिंपल ये आंसर हो जाएगा आपका। ये परसेंट का चिन्ह है, या आप इसे भी दे सकते हो, क्योंकि गुणा में मैंने कल भी बताया था कि a/b% बराबर होता है b/a% के। आप ये परसेंट का चिन्ह इसे भी दे सकते हो इधर, ठीक है, यानी ये दोनों परसेंटेज का चिन्ह अगर गुणा में है दो पद तो परसेंटेज का चिन्ह बदला भी जा सकता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आपने परसेंटेज का चिन्ह इसे दे दीजिएगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या, जैसे आपने इसे दे दिया ये परसेंटेज का चिन्ह, तो b का मान रख दीजिएगा a/20, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। दोबारा ध्यान दीजिएगा, a का 5% बराबर है b के, तो 20 का b% पूछा है आपसे, तो b आपके इधर भी है और इधर भी है, सिंपल सी बात है, आप b का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा। जैसे आप इसमें पुट करोगे, इसका परसेंटेज का चिन्ह इसे दे दीजिएगा, जैसे आप पुट करोगे a/20, तो सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा। तो इससे याद रखा, 5% बराबर होता है a/20 के, ठीक है। कैसे आया, परसेंटेज का चिन्ह नीचे आ जाएगा, ठीक है, 100, 5 × 5 20 × 100 1/20, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर है 900 का 35%, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 480 का मतलब गुणा हो गया, 25% कितना होता है, 1/4, फ्रैक्शन याद रखिएगा, कल हमने बताई थी 1 से 10 तक की फ्रैक्शन, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 प्लस 500 का 30% कितना होता है, 3/10। ध्यान दीजिएगा, 30 ये परसेंटेज जो नीचे आ जाएगा 100 बन जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 3/10, ठीक है, प्लस 90 का x% का चिन्ह क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, और ये आएगा 100, ठीक है। इसके बराबर है किसकी, 900 का 35%, 35 अब में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। x का मान निकालना है यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8 और 120 आ जाएगा, प्लस ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 या 15, 150 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9x अपॉन में 10 बराबर हो जाएगा, ये पार्ट हम इधर ही रख रहे हैं, 900 का 35% अपॉन में 100, यहाँ से ये पार्ट इधर ही लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 9 से गुणा करते हैं, 9 मिले 45, 4 हासिल की, 9 दिया 27, 27 और 4 27 और 4 31, बाकी है जोड़ के उधर भेज देंगे, 9x अपॉन में 10, 100 200 270, 315 में से 270 चले जाएंगे, 9x अपॉन में 10, 5 बचेगा, और 31 में से 27 आएंगे, कितने बचेंगे, 3 और 1 4, 45 बचेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप इसके बट्टे में एक भी मान सकते हो, तो सिर्फ यहाँ से इधर से ही कट जाएगा, इधर से इस तरफ कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर आप एक काम कीजिएगा, जो भाग में होता है गुणा में चल जाता है, तो गुणा में चल जाएगा 10 इसकी, और जो गुणा में होता है वो भाग में चल जाता है, ठीक है। x का मान निकल जाएगा, 9 पंजे 1 0 जो भी, तो ये x का मान टोटल हो जाएगा
50। तो इस तरह सॉल्व करना है दोस्तों। x का मान 50, 50 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास ए का बी। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10%, बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इसने बोला है ए का 10%, सोल्यूशन यहां से कर देंगे। ए का 10%, ए का 10% और बी के 8% का योग प्लस बी के 8% हो गया। ए का 10% का मतलब गुणा के बीच में गुणा है, प्लस योग बोल रहा है ना सुने, ए का 10% बी के 8% का योग, बी के 8% का योग, ये पूरा का पूरा योग हो गया। अब फिर बोल रहा कि ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। ए का 12% प्लस बी का 16% के योग के बराबर करने के लिए इसमें बोला है के 3/4 है, यानी 3/5 है, 3/5 है। जैसे इसका 3/5 किया तो के बराबर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। दोबारा देख लीजिएगा, ए का 10%, बी का 8%, ए का 10%, बी का 8% का योग ए का 12%, बी के 16% के योग के 3/5 के गुणे के बराबर है। इतना समझ में आएगा दोस्तों? अब इसे सॉल्यूशन हल कीजिएगा। आपको बताइए 3/5 है, ये भाग में किधर कहा जाएगा? गुणा में, ये 5 को इधर गुणा में कर जाएगा। ठीक है, 5 गुणा इधर हो जाएगी, 5 इंटू ए, डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा। यह 3/5 है तो 5 भाग में बॉर्डर पार बराबर के इधर जाएगा, इधर भाग में तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में चल जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणा इधर, ए का 10% प्लस बी का 8% बराबर, ये 3 इसमें गुणा हो जाएगा, ए का 12% प्लस बी का 16% इंटू में 3। अब गुणा कर लीजिएगा, 5 × 50, ए का 50% प्लस 8 × 40, बी का 40% बराबर है 3 गुणा इधर कर लो, 12 36% प्लस 16 48%। ठीक है दोस्तों, अब ए वाले पक्ष एक तरफ कर लो, जैसे 36% है, इधर 50% है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 50 में 36 गए, कितने बचेंगे? 14%। 10 में 6 4, 1 बचा, 4 में तो 3 गए 1, तो ये इधर आगे क्या हो गया दोस्तों? ए में से घट गया। ठीक है, अब ये बी वाला पक्ष इधर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा, ये 40 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 में 40 गए, कितने बचेंगे? बी का 8% बचेगा। ठीक है, अब ए और बी का अनुपात, ए और ये बी गुणा में इधर भाग में ले आओ, बी बराबर, उधर क्या था? 8% बटे में ये गुणा में उधर चल जाएगा भाग में, यानी 14%। यानी सिंपल सी बात है, अनुपात में कर लिए ए, ये बी इसी के अनुपात में लिया, क्योंकि गुणा में आया तो इधर भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह जुगा दो, या जो 8% था वो यहाँ पे जुगा तो है, और जो 14% है ये भाग में चल जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 + 8, 2 × 7 14, यानी ए और बी का अनुपात कितना रहेगा? 4/7, 4/7, 4/7 कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/7। ठीक है, ए का अनुपात 4, बी का अनुपात 7, ए का अनुपात 4, बी का मान 7। ठीक है दोस्तों, इस तरह हल करना है। इसी तरह का सेम सवाल ये है हमारे पास। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो इसे ध्यान दीजिएगा, यदि x - y का 60% बराबर है 45% का x + y के, तो y बराबर x का k परसेंटेज है, तो k का 21% कितना होगा? सिंपल सी बात है, आपको इस पक्ष के इस पक्ष को हल करना है, पर यहाँ से इस तरह की कंडीशन निकालनी है, y और x होना चाहिए, गुणा में k परसेंटेज होना चाहिए, जो k का मान होगा वही हम यहाँ से निकाल के k का 21% निकाल देंगे। साइलेंट हो जाओ, का मतलब गुणा 60% जुगा दूं बराबर 45% इंटू ये का ही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक, x + y, ये सॉल्व करना आपको। ठीक है, ये वाला पक्ष, ये वाला पक्ष, सिंपल सी बात है, या तो आप परसेंटेज से परसेंटेज यहीं पे काट सकते हो। ठीक है, 15 × 30 = 45, 15 × 4 = 60।
अगर बराबर के इधर गुणा में है दोनों पक्ष, गुणा में है दोनों पक्ष, तो इधर काट सकते हैं आप सेम संख्या से। मैंने 15 से काटे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। अब 15 थी 45, 15 चौका 60, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब 4 ही बचा, 4 गुणा कर देंगे, 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 3 गुणा से हो जाएगा 3x प्लस 3y, ठीक है। x और y वाले एक तरफ कर लेंगे पद, जो x वाले इधर ले आएंगे। 3x जब इधर लाएंगे वो माइनस में आएगा क्योंकि उधर प्लस का है, इधर माइनस में आएगा तो 4x में से घट के कितना बचेगा, केवल x बचेगा। ये इधर आएगा 4x में 3x गए 1x बस 3y इधर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7y, ठीक है। तो x बराबर 7y है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह का फॉर्मेशन बनाना है, y बराबर x का k परसेंटेज, तो y एक तरफ करना है। तो सिंपल सी बात है, ये x गुणा में इधर भाग में चल जाएगा, तो y बराबर ये भाग में चले जाएगा, x अलग कर लो गुणा ये भाग में जाएगा ना 1/7, इस तरह से होगा दोस्तों। तो y का मान जुगातु है, x जुगातु है, k परसेंटेज का मान कितना है, k परसेंटेज का मान 1/7, ठीक है। तो k परसेंटेज का मान 1/7, k परसेंटेज बराबर 1/7, परसेंटेज नीचे जाएगा, ये परसेंटेज जैसे नीचे आएगा 100 बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k का मान कितना आ जाएगा 100 पर भाग जाएगा, 100 की गुणा इधर, k की गुणा ना करके k का मान निकालना ना, तो 100/7 हो जाएगा, k का मान आ गया। अब उसने बोला कि k का 21% कितना होगा, k का जो मान आया है ये, इसका 21% निकालना है। तो सिंपल सी करना है, 100 का 100/7 का 21% के लिए नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट कर नीचे 100 से 100 बढ़ जाएगा, 7 या 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आंसर हो जाएगा इसका, k का मान है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, इस तरह आपको करना है, जुगातु ये जुगातु एक बार के में काट लीजिएगा। अगर बराबर में दोनों पक्ष गुणा में है तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देगा, 15 3 45, 15 चौका 60, ये 4 बन गया, 4 गुणा इसमें की, 3 गुणा इसमें की। इसके बाद x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ हल कीजिएगा, और बाद में इसी की तरफ फॉर्मेशन बना लीजिएगा, जैसे y को इधर छोड़ देगा, ये भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ गया ना, मैंने कौन सा इंटू कौन है x आ जाएगा, y अकेला बचेगा इधर, तो y जुगातु है, देखो x जुगातु है, का है ना बीच में, का मतलब गुणा हो गई, k परसेंटेज का मान कितना आएगा 1/7, k परसेंटेज नीचे उठ के 100 आ जाएगा, k/100 हो जाएगा, बराबर किसके 1/7 के, ये 100 जो है ये भाग में अंदर गुणा में चल जाएगा 100/7, k का मान आ गया दोस्तों आपके पास। k का 21% कितना होगा ये पूछ रखा था, तो 100/7 का 21%, 21% नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 7 से 21, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले जैसे दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x को 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो x के 18%, x के 18% और y के 8%, y के 8% का योग x के 22%, x के 22% और y के 36%, y के 36% के योग का योग हो गया। उसके बाद का 1/3 है, ये 1/3 है इसका, ठीक है दोस्तों। इतना सवाल है, तो हमने पिछले सवाल में भी बताया था, जैसे ये आता है तो ये भाग में इधर क्या आ जाएगा गुणा में, तो सीधा गुणा में आ जाएगा 18 54x, 18 54 x का 54% प्लस इधर इसमें गुणा होगी 8 24 y का 24% बराबर आएगा। इसके एक ही गुणा इसमें कर देंगे, एक ही गुणा करने कोई फायदा ही नहीं है, x 22% होगा तो प्लस y का 36%, ठीक है। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। x वाले इधर लाएंगे 22%, तो 54 में से जाएगा कितना बचेगा, इधर लाएंगे तो 54 में से घटाओ कितना आएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का आएगा, तो कितना आएगा 32%, ये इधर ले जाएंगे y का मान, ठीक है, बराबर 24 36 में से जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, 36 में 24 जाएगा कितना बचेगा, y का घटा लीजिएगा, 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, y परसेंटेज होगा 2, ठीक है।
तो इसके बाद परसेंटेज से परसेंटेज काट लीजिएगा, 4 से काट लीजिएगा दोनों तरफ, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, एक्स जुगा तो ये वाई गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ये 3 उधर ही है जुगा तो ये 8 गुणा में इधर भाग में चल जाएगा। तो एक्स और वाई का अनुपात कितना आएगा 3:8। देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा दोनों ऑप्शन है हमारे पास 8/3, 8:3 और 3:8। तो ये देख लीजिएगा उसमें क्या पूछ रखा है, वाई और एक्स और वाई का अनुपात पूछ रखा है, तो एक्स 3 है और वाई 8 है, एक्स 3 है और वाई 8 है, कभी ये ऑप्शन लगा, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6, इस पर ध्यान दीजिएगा, यदि ए का 91% सोल्व कर लीजिएगा इसे, ए का 91%, ए का मतलब गुणा होता है 91% बराबर है बी का 39%, बराबर है बी का मतलब गुणा हो गया 39%। तो बी ए का x परसेंटेज है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जैसे अनुपात ये निकाला वैसे अनुपात यहाँ से निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 13 से दोनों तरफ कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 3 39, ये बी भाग में आ जाएगा वापस, ए पॉइंट में बी और 3 उधर ही है, ये 7 उधर भाग में चल जाएगा, ए और बी का अनुपात 3:7 हो गया। इसने बोला बी जो है ए का x परसेंटेज है, बी ए का मतलब गुणा हो गया, कितना परसेंटेज है x परसेंटेज को इस तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज नीचे आगे 100, ध्यान दीजिएगा बी ए का x परसेंटेज है, जो बी है ए का, ए मतलब जुगा तो और का मतलब गुणा हो गया x परसेंटेज, जुगा तो ये इसे लिखने का पोर्शन इस तरह का है। तो मान रख दीजिएगा बी कितना है 7 बराबर ए का मान कितना है 3 और ये जुगा तो ये गुणा में सॉरी भाग में है 100, तो उधर क्या चल जाएगा गुणा में 700 हो जाएगा, ये 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा, x का मान निकल गया 700/3, 700/3 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों बी। अब लास्ट सवाल रह गया हमारा, ध्यान दीजिएगा इस पे, तो ध्यान दीजिएगा अगर सवाल था कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा की जाती है तो प्राप्त संख्या k से 70% अधिक हो जाती है, तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको बोल दिया जाए कि x 20% बढ़ गई है, तो x जो संख्या है अगर 20% बढ़ाने का अगर अर्थ हुआ तो इसे क्या बोलते हैं 20% बढ़ाना है, तो सिंपल सी बात है अगर x को 20% बढ़ाना है तो 120 x 120% हो जाएगा, ये इंटू में आता है गुणा में आता है x इसके, जैसे मैंने y को 40% बढ़ा दिया, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अगर y को मैंने 40% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया तो 40% 100 पे बढ़ेगा ना, तो 140% हो जाएगा किसका y का, तो ये y गुणा में आता है इसकी, जब भी किसी अचर पद को बढ़ाया जाता है तो वो गुणा में आता है उसकी, ठीक है। इसी तरह देखिए ध्यान से कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा की जाती है, संख्या k को उसके ही 30% से गुणा की जाती है, तो k का 30% कोई k को उसके 30% से गुणा की जाती है, यानी k के 30% से k को गुणा कर रही है, तो प्राप्त जो संख्या है वह 170 से अधिक इंक्रीज हो जाती है, 170% अधिक हो जाती है। तो 170% जब अधिक होगी तो 100 पे होगी ना 270 हो जाएगी, 270% परसेंटेज नीचे आ जाएगा कि 100 बन जाएगा, और किसके साथ आएगा गुणा में k के। याद रखिएगा जब भी कोई y x कोई भी अचर पद इंक्रीज करवाता है तो क्या बोलते हैं, जैसे 40% है तो 40% क्या हो जाएगा 100 पे बढ़ेगा, 140% क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसी तरह 170% जब 100 पे बढ़ेगा कितना हो जाएगा 270%, परसेंटेज का चिन्ह 100 हो जाएगा नीचे, और ये k इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो k से k कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 3 9 27, तो k का मान कितना आ गया 9, तो आंसर इसका 9 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यदि किसी निश्चित संख्या के, हमारा सवाल है यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान इतना है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। तो इस सवाल में क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा किसी निश्चित संख्या, आपको कुछ भी निश्चित संख्या मान लेनी है, जैसे हमारे पास x है, एक निश्चित संख्या हो गई है, इसके 1/8 इसके 1/8 के 75% कितना होता है, जैसे 25% 1/4 होता है, ठीक है 1/4, तो 25% है, इसका 3 गुणा कर दीजिएगा 75% हो जाएगा, 75% इसी तरह इसका 3 गुणा कर दीजिएगा तो 3/4, यानी 75% 3/4 हो जाएगा, तो इसका होगा 3/4, ठीक है।
66 से ही 2/3% कितना होता है? 2/3% ही होता है। याद कर लीजिएगा, जो टेबल शुरुआत की वीडियो में बताई गई थी उसमें याद रखिएगा 66 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3% का मान इतना है मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसने बोला उसी संख्या के यानी इसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा? 33 से 3/1 का मतलब है 1/3 फ्रैक्शन में। तो आपको अगर ये मिल गया ना इसी लाइन में 3/4 और 1/3, उसे यही छोड़ देना, बाकी जो बचेगा उसे अलग ले लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसी संख्या के 3/4 इसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% का मतलब 1/3 कितना होगा? तो 1/3 मेरे पास यहाँ बन रहा है 3/4 के 1/3% यहाँ पे बन गया मेरे पास इसी संख्या के। तो जो बचा उसे सोल्व कर लीजिएगा। बचा कौन? 2 और 8, 2 से काट लीजिएगा, 4 बार कट जाएगा, 4 को उधर कर लीजिएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 716। तो इसे इस तरह सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसे दोबारा हल नहीं करना आपको, इसमें से ही ढूंढ लेना। ठीक है, 3/4 हो गया और 33 से 1/3 का मतलब 1/3 हो गया। इन्हें यहीं छोड़ के बाकी को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर। दो संख्या का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी कर दी गई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो छोटी संख्या क्या होगी? इस तरह का सवाल है मेरे पास। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं बड़ी संख्या x हो गई और छोटी संख्या y हो गई। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो इसे किस तरह सोल्व कर लीजिएगा? इसने बोला है बड़ी संख्या में 4% की कमी, तो बड़ी संख्या में 4% की कमी तो 100 में से कम करेंगे। ठीक है, तो 4% की कमी का मतलब 96% बढ़ाना, यानी 100 में से 4 चल जाएंगे तो 96% बन जाएगा। छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि 100 पे हो जाएगी, यानी 112%। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 से एक बार और काट दीजिएगा, 4 से 24, 4 सते 28। फिर इसने बोला दो संख्या का योग इतना है। दोनों संख्या का योग कितना है? 7 और हमारे हिसाब से 13 है, और उसने कितना दे रखा है? 520। तो 13 से काट लेंगे, 13 चौका 52, 40 आ जाएगा। एक का मान कितना है? 40। तो छोटी संख्या पूछी है उसने, छोटी संख्या कितनी है मेरे पास? 7 है। 7 चौक 28, 280, हमारे पास 280 आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। तो याद रखिएगा, इस तरह से सोल्व कीजिएगा। आपको कुछ भी मान लेना है, एक संख्या x और y, फिर उसमें क्या करना है? बड़ी संख्या में 4% की कमी यानी 96% बनाना, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि तो 100 पे बढ़ाना। ठीक है, 112 हो जाएगा। फिर काट लीजिएगा, काटने के बाद जो संख्या आएगी लास्ट में, दो संख्या का योग 520 दे रखा था इसने, हमारे हिसाब से 7 और 6 13 था। 13 का मान कितना दे दिया इसने? 520। एक का मान 40, छोटी संख्या का मान पूछा यानी 7 का मान, तो एक का मान 40 है, 7 का मान कितना हो जाएगा? 40 की गुणा कर देंगे 280। दिख रहा है इसमें 280, यहाँ पे 280 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, याद रखिएगा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी और इतने परसेंटेज कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक होगी? तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको मान लीजिएगा ए बी सी, तीन संख्या है मेरे पास, जो तीसरी संख्या से जिससे कंपेयर किया जाता है उसे 100% मान लीजिएगा। 100% से क्रमशः पहली संख्या कितने परसेंटेज कम है? 37%, और दूसरी संख्या कितने परसेंटेज कम है? 30%। तो 100 से कम करके लिखेंगे। तो पहली संख्या कितने हैं? 37% कम है, तो 100 में 37% कितने बचेंगे? 3, और 100 में से 37 पे उस टाइम पे 63%। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है? 30% कम, यानी कितने बच जाएगी? 70%। दोबारा ध्यान दीजिएगा, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से इतनी और इतनी कम है, तो तीसरी संख्या से पहली कितनी कम है? 37% कम, और दूसरी कितनी है? 30% कम। ठीक है, 37 घटा के लिख दीजिएगा, 30 घटा के लिख दीजिएगा। फिर बोला है इसमें दूसरी जो संख्या है पहली संख्या से, दूसरी जो संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने अधिक है? 7 अधिक है। किससे अधिक है? 63 से। 63 बटे में आ जाएगा, परसेंटेज के नीचे। दोबारा ध्यान दीजिएगा, उसने बोला कि जो दूसरी संख्या है क्या वाली, पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 7 अधिक है। किस पे? किससे अधिक है? 63 से, और इसके बाद गुणा 100 आ जाएगा परसेंटेज के लिए।
इसलिए इसे गुना कर लीजिएगा, 700 हो जाएगा। और ये फिर इसे काट लो यहीं पे, 7 9 63 और 1/9, यह 100/9 कितना होता है 11 सही 11%। फ्रैक्शन में बताया था ना 1/9 कितना होता है, 1/9 या 100/9, तो इसका मतलब इतना ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% व इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। अगर इस सवाल में नहीं समझ में आया होगा तो इस सवाल में ध्यान दीजिएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 20% अब के अधिक है। पहले इसने बोली थी कम, इस बार दे दी अधिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों टाइप के सवाल ध्यान दीजिएगा। तो 30% या 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। दोनों चीज बोली, मतलब कम या अधिक जो भी होगी वो बताना है। ठीक है, तो इसी तरह मान लीजिएगा ए बी सी, तो सी से कंपेयर कर रहा है ना तीसरी संख्या से, तो इसे 100% मान लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या का 30% अधिक है और दूसरी संख्या 20% अधिक है। तो पहली संख्या है 30% अधिक यानी 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या है 20% अधिक, दूसरी संख्या 20% अधिक यानी 120। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो हमारे पास तो कमी दिख रही है, कितने की कमी है 10 की कमी है। किससे कमी है, तो कम किससे है, या दूसरी संख्या 130 से है, गुणा 100%। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिएगा, 1/13 यानी 100/13 हो जाएगा, 100 की गुणा हो जाएगी, 100 से काट लीजिएगा, 13 से काट लीजिएगा, 13 7 91, 13 7 91 कितने बचे 9, 9 के बाद क्या लगा पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 13 5 का है 13 6 का 13 7 91 13 6 78, तो इतना आ जाएगा 7.66 परसेंटेज में याद रखिएगा, परसेंटेज में आएगा। तो इस तरह के सवाल इस तरह सॉल्व करने हैं। मैंने दोनों टाइप करवा दिए। इस सवाल में 2 टाइप ही होते हैं, तो इस तरह के सवाल में आप गलती ना कीजिएगा, इस तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के अगर सवाल आते हैं कि कोई संख्या आपके पास, उसमें 3/2 की गुणा के बजाय आपको करनी है 2/3 से गुणा, करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दी गई, तो इस गलती के कारण परिणाम प्रतिशत कितना होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, जिस संख्या से आपको गुणा करनी थी वो इधर रखनी है 3/2, और जिससे गुणा कर दिया आपने इधर रखनी है 5/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 किया 15, उसे इस तरह करना। ठीक है, 2 7 14 कितना हो गया। तो कितनी की कमी आई आपके पास, 1 की कमी, किस पे 15 पे, गुणा क्या कर देना 100, जब 100 से आप काटोगे से तो कितना आएगा 6 सही 2/3%। डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर आपको ये भी याद हुआ तो 1/15 का फ्रैक्शन कितना होता है, परसेंटेज में कितना होता है, तो 6 से 2/3 होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा इस चीज को। इसी तरह का अगर सवाल यहाँ से समझ में आता है, यहाँ देख लीजिएगा इस सवाल को, इसे मैं थोड़ा ऊपर करके करता हूँ। 1/15, 1 की कमी हुई 15 पे और गुणा 100, 6 से 2/3%। ठीक है, इस सवाल में देखिएगा सेम सवाल है, एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा कर दिया गया, तो त्रुटि में क्या परिवर्तन प्रतिशत है। ठीक है, करनी थी आपको क्या गुणा, एक छात्र ने इसकी बजाय इससे गुणा कर दी, तो जिससे गुणा करनी थी वो आपको इधर लिखना है, 4/3 से गुणा करनी थी, लेकिन कर दी किससे गुणा 3/4 से, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 4 चौक 16 और 3 तिया 9। कितने कमी आई यहाँ पे, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7 बचते हैं, 7 की कमी किस पे 16 पे, गुणा 100, 4 से काट लीजिएगा, 25 चौका 100, 4 से काट लिया, 4 चौक 16, 25 सत्ते 100 सही है, 7 में 35, 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17, 175 बटे में 4 से काट लिया, 4 चौक 16, 1 बचे 4 तिया 12, 43 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में इसमें है 7.5 आंसर। इतना देखना आपको, जब भी हल करोगे तो कम से कम 1 या 2 अंक काटना, फिर ऑप्शन में देखना कि कौन सा है, तो ये ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल इस तरह सोल्व करने हैं, जिससे गुणा करनी थी वो इधर, जिससे गुणा कर दिया आपने वो इधर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये देखना है कितनी कमी आई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का सेम सवाल ये है, एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय 8 से भाग कर दी गई, इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर क्या होगा।
आपके पास संख्या है, मान लो ये 8 ही मान लो ना, 8 ही है, 8 की संख्या है, संख्या हमने मान ली है, लेट कर दी, ठीक है। इसमें 8 ही गुणा करने के बजाय 8 ही करने पे गुणा 8 64, 8 की गुणा करने के बजाय क्या कर दिया आपने, 8 से भाग कर दी गई, तो भाग कर दी गई 8 से, 8 से भाग कर दिया तो कितना हो गया 1। तो 8 की गुणा करने के बजाय 8 से भाग कर दी गई, तो कितने की कमी आई, कितने का अंतर होगा इसमें, अंतर कितना है, अंतर पूछा है ना, अंतर कितना आ जाएगा 63, ठीक है। 64 में देख गया, अंतर पूछा है, किस पे कमी आ जाएगी 64 पे, गुणा 2, इसी पे तो कमी होगी, ध्यान दीजिएगा 64 पे तो एक की कमी होगी, क्योंकि हमारे पास जो हमें बोला गया था करने को वो यही तो था कि 8 से गुणा करने के बजाय भाग कर दिया आपने 8 से, तो अब कितने की कमी आई आपके पास, एक ही कमी आई, तो 63 बचेगा। और किस पे कमी होगी 64 पे, गुणा कर लीजिएगा, इसके बाद 4 से कट जाएगा, 25 चौका, तो 4 कम 4, 4 छकी 24, ये कट जाएगा अभी 25 से गुणा करो, 25 थी 75, 25 कम 25, 25 छक्की 150, 25 छक्की 150, 157 हो जाएगा ना, बटे में 16, 16 से भाग कर लो, 16 छक्की 16, 16 सत्ते 16, 16 अट्ठे 16 में 100, 16 में 144, तो लगभग ऑप्शन ही आ जाएगा 9 8 44%, 9 बार कर रहा है, आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल किस तरह करने हैं, ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा।